नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप द न्यूज मंच देख रहे हैं। सड़क पर चलना मतलब हाई रिस्क जोन को दावत देना। ये मैं नहीं कर रहा हूं। आज मैं एक विशेष रिपोर्ट बताऊंगा, एक डरावनी रिपोर्ट बताऊंगा जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि आप घर से तैयार होकर के अपने ड्यूटी के लिए निकलते हैं, नौकरी के लिए निकलते हैं, कहीं जाते हैं और पता चलता है कि आप सुरक्षित जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एक्सीडेंट हो जाती है। सारे मामले को आज हम इस रिपोर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि कितनी मौतें पैदल चलने की वजह से होती हैं, किन कारणों से होती हैं। दीपक कुमार दास की इस रिपोर्ट को हम बताएंगे, जो कि इस समय उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। सारे मामले को नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है कि पैदल चलने वालों की मौतें सिर्फ शहरों की समस्याएं नहीं है, बल्कि 2019 से 24 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि हाईवे और शहरों के बाहर भी, सड़कों पर भी ऐसी मौतें काफी हुई हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पैदल चलने वालों की संख्या 1,80,000 से ज्यादा मौतों के सबसे बड़ी 30% मौतें नेशनल हाईवे पर हुई हैं, एनएच पर हुई हैं, जबकि 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इस दौरान ऐसी कुल मौतें की लगभग 12 से 13% हिस्सा हुआ है। सड़क दुर्घटना क्यों होता है, इस पहलू पे भी आपको बता दें कि क्यों इन कारणों की वजह से मौतें लगातार बढ़ रही हैं। लोग सुरक्षित चलना चाहते हैं लेकिन फिर भी मौतें हो जाती हैं। वर्ष 2019 और 24 के बीच हर साल औसतन 30,500 से ज्यादा पैदल यात्रियों की मौत हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी मौतें उन शहरों और उन सड़कों पर भी हुई हैं जो शहर 50 लाख से ज्यादा आबादी वाली क्षेत्रों में नहीं आते हैं, और साथ ही राज्य राजमार्गों, जिला सड़कों, मुख्य सड़कों और ग्रामीण सड़कों जैसी अन्य श्रेणियों की सड़कों पर भी मौतें हुई हैं। राज्य पुलिस विभाग के अनुसार वर्ष 2019 और 24 के बीच हर साल औसतन 30,500 से ज्यादा पैदल चलने वालों की मौत हुई है। इससे पता चलता है कि सड़क का इस्तेमाल करने वालों में पैदल चलने वाले सबसे ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी में आते हैं। जैसे आप अगर पैदल चलते हैं, 54% हादसे जो हुए हैं वो दोपहिया और कार से हुए हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट 2024 के लिए जारी हुई सड़क दुर्घटनाओं की ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि कुल 36,526 दुर्घटनाओं में लगभग 54% जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो दोपहिया वाहनों और कारों के साथ हुई हैं। इसमें 19,680 लोगों की जान चली गई है। आगे रिपोर्ट्स आपको बता दें, हाल ही के वर्षों में यह भी ट्रेंड देखा गया है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पता चलता है कि पैदल चलने वालों के लिए अलग और सुरक्षित फुटपाथ, क्रॉसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी भारत में पैदल चलने वालों की मौत का सबसे बड़ा कारण है, और यह संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सड़क निर्माण करने वाली जो भी एजेंसियां हैं उन्हें इस पहलू को ध्यान देने की जरूरत है कि पैदल चलने वालों की मौतें इतनी बड़ी संख्या में देखते हुए नीति निर्माताओं और सड़क बनाने वाले व रख रखाव करने वाले एजेंसियों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया हुआ है, फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, आप सभी ने देखा। लेकिन आज देश में फुटपाथ कहाँ है? सारे फुटपाथों पे कब्जा हो चुका है, कहीं अतिक्रमण है, कहीं कुछ है। बहुत सारी दुकानें फुटपाथों पे लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है वो खत्म हो जाता है और मजबूरी बस व्यक्ति रोड पे चलता है, और इस कारण से भी वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और सरकार को सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथ बनाने के लिए कानून बनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पैदल चलने वालों का फुटपाथ का इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन क्या आप इस अधिकार का उपयोग कर पाते हैं? किस राज्य में कितने मौतें हुई? 2024 के हिसाब से आपको बता दें, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है कि तमिलनाडु में पैदल चलने वालों की मौतें सबसे ज्यादा हुई है। 4712 मौतें दर्ज किए गए तमिलनाडु में है। इसके बाद से बिहार में जो मौत की आंकड़ा दर्ज किया गया है 4149, और महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 3344, और पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो 3241 लोगों की मौतें हुई है। वर्ष 2024 के रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पैदल चलने वालों की मौतें 4328 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि इस तरह की कुल मौतों का 11.8% था। और आपको बता दिया जाए, मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर सड़क सुरक्षा का काम देख चुके अभय दामले ने कहा कि समस्या मानकों की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने की पूरी तरह से नाकाम रहना है, यही समस्या बनी हुई है। आपको बता दिया जाए कि हाल ही में बहुत सारे रिपोर्ट्स भी प्रकाशित किया गया है, जिसमें देखने को मिला है कि ग्रामीण स्तर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से मौतें हो जाती हैं। लोगों को रूल्स ऑफ रोड की जानकारी नहीं होती है और अपनी
जानकारी नहीं होने की वजह से कई बार लोग अपने जान को संकट में डाल देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब आगे बता दीजिए कि शहर की कई सारी सड़कें केवल वाहनों के लिए बनाए गए हैं। दुर्भाग्य से कई शहर की जो सड़कें हैं लगभग पूरी तरह से गाड़ियों के लिए बनाई गई हैं, जिसमें बच्चा, बुजुर्ग और दिव्यांग समेत पैदल चलने वालों की सुरक्षा को भारी जोखिम में डालकर सड़क पर चलना पड़ता है। हाईवे और दूसरे सड़कों पर भी पैदल चलने वालों की सुरक्षा के नियम लागू करने की जरूरत है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक दूसरे मामले में एमिक्स क्यूरी अदालत की मदद करने वाले ने सुझाव दिए हैं कि सरकार हाईवे पर पैदल चलने वालों के लिए साइन बोर्ड लगाए और पैदल चलने वालों का प्रवेश वर्जित है यह जैसे साइन बोर्ड लगाया जाए और पैदल चलने वालों की मनाही है जैसे साइन बोर्ड लगाकर उन्हें आगाह किया जा सके कि जहां पे चलना चाहिए वहीं पर चला जाए और अपने जीवन को बचाया जाए। फिलहाल ये जो रिपोर्ट से हमने आपको बताया, आप भी सड़कों पर कैसे चलते हैं, किस टाइमिंग पे निकलते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और सड़कों पर जो पैदल चलने की वजह से मौतें हो रही हैं इस पे सरकार का एक्शन क्या है, ये सारी चीजों को कैसे कम किया जा सकता है, जागरूकता फैला करके, रूल्स ऑफ रोड की जानकारी लेकर के, इन पहलुओं को जानकारी लेते हुए इन मौतों को कम किया जा सकता है। द न्यूज मंच से शिव कुमार।